जगन्नाथपुरी आप दर्शन करने गए होंगे, बाबा थे, क्या नाम थे उनके? माधव दास जी, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो अतिसार हो गया, वो जो रुकते ही नहीं थे, शौच रुकता नहीं था, पेट में ऐसा पानी हो गया। तो 10-5 बार तो जंगल गए, लौटे, फिर लेके चलने की सामर्थ्य नहीं रही, गिर पड़े। सड़ाएं आ रही है, मक्खी में रख रहे हैं, लोग दर्शन करें, अरे राम 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 राम, अरे कोई बाबा देखो कहाँ लगो, किसी ने छुआ तक नहीं। जगन्नाथ भगवान स्वयं एक बालक का रूप बनाकर आते हैं, बाबा को उठाते हैं, वस्त्र बदलते हैं, स्नान कराते हैं, वस्त्र धो के सुखा के पहनाते हैं। और जगन्नाथ जी को भोग लगता था, अपने भोग की खिचड़ी लाकर बाबा को खिलाते हैं। कई दिन हो गए, बाबा ने पूछा, बेटा तू कौन है, बड़ी सेवा की है तूने, मुझे बचा लिया, कौन है तू? बोले बाबा मेरा यही काम है, मुझे साधु महात्माओं की सेवा करने में आनंद है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं जगन्नाथ भगवान हूँ, मैंने तुम्हारी सेवा की है। माँ कभी डिंडोरा नहीं पीटती कि मैं अपने बच्चों की टट्टी पेशाब करती, वो तो स्वाभाविक है, माँ का ये तो दायित्व है। तो भगवान उसकी सेवा कर, जो भगवान के हो जाते हैं, भगवान कितने गिरकर सेवा करते हैं, एक उदाहरण के बाद आगे बढ़ते हैं। महाभारत के युद्ध की घोषणा हो गई, कुरुक्षेत्र की ओर सेनाएं जाने लगे। तो भगवान से सहायता मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारिका गए। दुर्योधन पहले पहुंच गया। तो भगवान सो रहे थे या सोने का नाटक कर रहे थे, तो भगवान जाने मिलेंगे तो पूछेंगे, लेकिन पलंग पर पीताम्बर ओढ़कर सो रहे थे। अब दुर्योधन है, ये तो अहंकारी है, चूंकि राजा है, ये भक्त तो भगवान के चरणों में बैठता है, अहंकारी को तो बढ़िया वाली कुर्सी चाहिए, सिरहाना चाहिए। तो भगवान के सिरहाने एक सोफा पड़ा था, दुर्योधन उस पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में अर्जुन भी पहुंचे, संयोग के एक ही दिन दोनों पहुंचे। तो अर्जुन पहुंचे, भक्त तो भगवान के चरणों में ही बैठता है, तो अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ गए। शास्त्र कहता है महाभारत युद्ध की जीत तो उसी दिन हो गई थी अर्जुन की, जिस दिन भगवान के चरणों में बैठ गया। तो जो भगवान के चरणों में बैठेगा उसकी कभी हार हो ही नहीं सकती। और वैसे भी जब आदमी सोकर उठता है तो सब पहले चद्दर उठाता है तो पैरों की ओर निगाह जाती है। तो भगवान जब जागे तो सामने अर्जुन, अरे अर्जुन पार्थ कब आए? बोले प्रभु अभी आया। कैसे आए? बोले बस आशीर्वाद लेने आया। पीछे से दुर्योधन बोल पड़ा, भगवान मैं हूं, आया हूं, और याते पहले आया हूं, बहुत देर से बैठो। अच्छा अच्छा तुम भी आए हो? हाँ देखो भाई, तुम मेरे दोनों अपने हो, रिश्तेदार हो, तुम दोनों मेरे अपने हो। ऐसा करो, एक तो मेरे पास नारायणी सेना है, एक तो सेना ले लो, एक मुझे ले लो, लेकिन मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में, मैं रहूंगा साथ। मांग लो। और मांगने का अधिकार पहले अर्जुन का है, क्योंकि जब कोई चीज़ बांटी जाती है तो सबसे पहले बच्चों को दी जाती है, बड़ों को बाद में दी जाती है। तो अर्जुन छोटा है, मांगने का अधिकार इसको। अब दुर्योधन डर रहा है कि कहीं सेना ना मांग ले। बोल अर्जुन मेरे पास दो चीजें, एक मांग ले। बोले प्रभु मुझे आप चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध नहीं करोगे कोई बात नहीं, मेरे पास बैठे तो रहोगे, मेरा तो उसी से कल्याण हो जाएगा। बोले नहीं मैं खाली नहीं किसी की रोटी खाता, तेरा रथ हाँक दूंगा। अरे अर्जुन तो नाच गया, नाच लगा। अब तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकेगा। जिसके रथ की डोर भगवान द्वारिकानाथ ले लें अपने हाथ में, उसको कौन हरा पाएगा? जीत मेरी हो गई। युद्ध तो अर्जुन उसी दिन जीत गया था जिस दिन भगवान को मांग लिया था। दुर्योधन तो सेना लेकर बड़ा, मूर्खों को विनाश काले विपरीत बुद्धि, या नचकैया का नाच नचाया जाएगा तो युद्ध में तो सेना चाहिए। लेकिन उसको मालूम नहीं था अर्जुन उसी दिन युद्ध जीत गया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में तो केवल प्रदर्शन हुआ है युद्ध का, जीत तो उसी दिन हो गई थी जब अर्जुन ने भगवान को मांग लिया। एक दिन भगवान ने पूछा, क्यों रे अर्जुन तुझे युद्ध नहीं जीतना था क्या? बोले क्यों, क्यों नहीं जीतना था? बोले भले आदमी सेना लेनी चाहिए थी, मुझ निहत्तों को लेकर तू क्या चाहता था? तुझे युद्ध नहीं जीतना था क्या? अर्जुन ने कहा गोविंद मैं युद्ध हारने को तैयार हूं, पर हरि को हारने को तैयार नहीं। मुझे हरि चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए।
और जिसके पक्ष में हरि खड़े हो जाए उसकी हार कभी होती ही नहीं। तो जो भगवान के हो जाते हैं, भगवान किस सीमा तक गिरकर उसकी रक्षा करते हैं। एक उदाहरण लीजिए, युद्ध चल रहा था और सारे दुर्योधन की सेना समाप्त हो चुकी थी। तो दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाकर रोए, दादा मेरी रक्षा कर लो, अब कोई नहीं बचाए, सब मारे गए, मैं नहीं मरना चाहता, मेरी रक्षा कर। तो भीष्म पितामह ने कहा कि अच्छा ऐसा करना, कल प्रातःकाल सायंकाल के समय जब मैं संध्या करूंगा तो तू अपनी पत्नी को भेज देना, मुझे प्रणाम करेगी, मैं सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा, 1000 अर्जुन भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, जा। ये बात किसी के द्वारा भगवान कृष्ण को पहुंच गई कि कल दुर्योधन को भीष्म दादा दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद देने वाले, और अगर दुर्योधन की पत्नी को सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिल गया, 1000 अर्जुन भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भगवान सीधे दौड़े दौड़े द्रौपदी के शिविर में गए, कहा द्रौपदी द्रौपदी जल्दी चल। कहाँ चलना? बोले भीष्म दादा के शिविर में। महाराज आप कैसी बात करते हो, दुश्मन का शिविर, इतने रक्षक लगे होते हैं, कौन जाने देगा। बोले इसकी चिंता मत कर, मैं सारी व्यवस्था करेगा। बताओ तो सही। बोले दुर्योधन की पत्नी आने वाली है, अगर भीष्म दादा ने उसे आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती का, तो मैं तेरे खुले केश फिर बंधवा नहीं पाऊंगा, मेरे वश की बात नहीं। भीष्म का आशीर्वाद काटना मेरी भी वश में नहीं। बोले महाराज चले कैसे, वहां तेरी सुरक्षा हो। बोले तू चिंता मत कर, मैं देखता हूं। और खतरा उठाकर बोले वो अभी नहीं आएगी, वो रानी है, वो महारानी है, पहले ब्यूटी पार्लर जाएगी, पहले तो बाल उल ठीक कराएगी, तब तक तू चल। और ले आए। भीष्म का कुटिया, संध्या का समय, संध्या कर रहे थे, ऐसे बैठे थे। द्रौपदी को खड़ा कर दिया बाहर और कहा सुन, अंदर प्रवेश करना, जब तक 5 बार तू प्रणाम न कर ले तब तक अपना परिचय नहीं देना। तो द्रौपदी अपने जो सैंडल थे वो कुटिया के बाहर उतार कर अंदर प्रवेश करके भीष्म आसन पर नेत्र बंद किए बैठे थे।